गाइस आप सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया हम सभी लोग यूज कर रहे हैं, बट उसकी सेफ्टी का क्या? आप आए दिन कई सारे क्राइम्स देखते हैं। एक्स अकाउंट हैक हो गया है, ये बड़ी खबर। A local woman is one of many Facebook users to have their accounts hacked. She says this went on for 2 years as she suffered in silence. Twitter, Pinterest, and Instagram accounts were briefly hacked. आपको देखने को मिलता है किसी ने साइबर बुलिंग की वजह से सुसाइड कर लिया, किसी की प्राइवेट डेटाज लीक हो गए, या फिर किसी का अकाउंट हैक हो गया। एंड सोशल मीडिया काफी ज्यादा यूज किया जाता है आज के टाइम पे, एंड लोग उसे ही टारगेट करते हैं आपको हैक करने के लिए। आप सभी जानते हैं सोशल मीडिया में अगर क्राइम होता है तो एक इंडिविजुअल पे कितना ज्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है। तो आप लोगों को सेफ रखने के लिए, इन सारी चीजों को अवेयर करने के लिए ही WS Cube साइबर सिक्योरिटी आपके लिए लाया सोशल मीडिया सिक्योरिटी कोर्स। अब ये YouTube कोर्स स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि अभी आने वाली वीडियोस में आप यही चेक करेंगे। ये पूरी वीडियो को बहुत अच्छे से देखना ताकि आप सारी चीजों को समझ सके। एंड अगर इन सारी चीजों का आप ध्यान रखते हैं, आई गारंटी आप स्कैम्स में कभी नहीं आएंगे एंड अपनी ऑनलाइन सिक्योरिटी को बहुत अच्छा इंप्रूव कर देंगे। तो अब देर किस बात की है, वीडियो को शुरू करते हैं एंड देखते हैं कैसे सोशल मीडिया की सिक्योरिटी हम इंप्रूव कर सकते हैं। Hello everyone, welcome back to WS Cube Cyber Security. This is Ankur Joshi signing in. And आज की वीडियो में हम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है द नीड फॉर साइबर सिक्योरिटी। देखिए, आप सभी आज के टाइम पे सोशल मीडिया कई तरह के यूज करते हैं, भले ही वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, या ट्विटर, या एनी अदर प्लेटफॉर्म सच एज लिंक्डइन, naukri.com, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो कि आपके पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा है। आप सिंपली उसे यूज करते हैं, बट क्या आपने कभी सोचा है उनकी वजह से आपका कितना पर्सनल और इंपॉर्टेंट डेटा किसी और के हाथ में लग जाता है, वो भी बहुत इजीली। अगर हम इन्हीं चीजों के लिए अवेयर नहीं है तो हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं आप साइबर सिक्योरिटी जानिए, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल को साइबर सिक्योरिटी के बारे में पता होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे कि क्यों साइबर सिक्योरिटी की नीड है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। सबसे पहला पॉइंट, प्रिवेसी कंसर्न। सोच के देखिए, अगर आपकी प्रिवेसी मेंटेन्ड नहीं है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, वहां पर आप अकाउंट प्राइवेट रख रहे हैं, आपकी डेटा प्राइवेट रख रहे हैं, स्टिल वो कहीं किसी और तक पहुंच रहा है, तो क्या वो आप चाहेंगे? तो आप ज्वाइन कर सकते हैं WSCH बैच। अब इस बैच में ऐसा क्या खास है? देखिए, WSCH बैच में आपको 20+ प्रीमियम मॉड्यूल्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ कई सारे अमेजिंग टूल्स आपको मिलेंगे, क्विजेस, असाइनमेंट्स एंड टेस्ट, ये आपको अपस्किल करेंगे। आपको चीट शीट्स प्रोवाइड होगी एंड नोट्स प्रोवाइड होंगे, ताकि आप अपनी नॉलेज को और ज्यादा रिफाइन कर सके। प्रॉपर थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल कंसेप्ट्स पे काम किया जाएगा, यानी आप थ्योरी भी सीखेंगे और साथ ही साथ प्रैक्टिकल्स पे ज्यादा फोकस करेंगे। प्रैक्टिकल लैब सेटअप करी जाएगी, उनके असाइनमेंट्स होंगे एंड मेनी मोर। अब ज्यादा डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। नहीं, क्योंकि हमारा मेजर कंसर्न है प्रिवेसी, एंड साइबर सिक्योरिटी में पहले ही अटैकर्स क्या करते हैं, प्रिवेसी को इम्पैक्ट करते हैं। तो हमें साइबर सिक्योरिटी को समझना होगा कि कैसे हम इन चीजों को सेफ रख सकें। इसीलिए प्रिवेसी कंसर्न एक बहुत बड़ा रीजन है कि आपको साइबर सिक्योरिटी के बारे में क्यों जानना चाहिए। सेकंड है डेटा ब्रीचेस। डेटा ब्रीचेस आपने देखा होगा काफी ज्यादा होते हैं, राइट। हम मल्टीपल टाइम ड्यूरेशंस में देखते रहते हैं कि हर कुछ दिनों में, हर कुछ हफ्तों के अंदर अंदर कहीं ना कहीं डेटा ब्रीच होता है किसी न किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का। स्टिल कई लोग उसे इग्नोर कर देते हैं, बट हो सकता है आपका भी डेटा वहां हो और वो लीक हुआ हो। तो ये कैसे पता करें, कैसे खुद की सेफ्टी इंक्रीज करें, ये हमें आना चाहिए। थर्ड है आइडेंटिटी थेफ्ट। देखिए, आइडेंटिटी थेफ्ट देखा जाए तो बहुत छोटी सी चीज लग सकती है एज एन इंडिविजुअल, लेकिन अगर साइबर फील्ड में देखा जाए तो ये काफी ज्यादा बड़ा इंपैक्ट ला सकती है। कैसे? सोच के देखिए, अगर आपके आईडी, आइडेंटिटी एंड रिसोर्सेज में यूज करूं एंड कोई भी लीगल एक्टिविटी करता हूं, इंपैक्ट किसकी गुडविल पे पड़ेगा? आपकी, क्योंकि कर मैं रहा हूं लेकिन दिख क्या रहा है कि आप ऐसा कर रहे हैं। तो ये आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि कोई भी साइबर क्रिमिनल या कोई भी क्रिमिनल आपके आइडेंटिटी चुरा के आपको डिफेम करे। तो इसीलिए हमें सोशल प्लेटफॉर्म्स की सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। आपने कई लोगों को देखा होगा, नहीं नहीं ये एक्टिव नहीं करना मुझे, ये सेटिंग्स नहीं छेड़नी मुझे, फीचर्स चले जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्या फीचर्स ज्यादा जरूरी है या आपकी प्रिवेसी ज्यादा जरूरी है? तो इस कॉन्सेप्ट पे ज्यादा सोचना एंड क्या इंपॉर्टेंट है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे कि क्यों साइबर सिक्योरिटी की नीड है, जो कि पॉइंट है साइबर बुलिंग एंड हरासमेंट्स। आप देखते हैं ऑनलाइन हरासमेंट, साइबर बुलिंग काफी ज्यादा हो चुकी है, काफी कंसर्निंग पॉइंट है। कई जगहों पे आप देखते हैं, इंस्टाग्राम कमेंट सेक्शन हो गया एंड मल्टीपल वेरियस प्लेटफॉर्म्स हो गए। अब नो डाउट एक फन लेवल तक करा जाता है जब तक ठीक है, लेकिन एक लेवल से ज्यादा
कोई चीज़ फन नहीं कहलाती। एंड आप देखते हैं इसकी वजह से कई लोगों पे इम्पैक्ट काफ़ी पड़ता है। अब उसी चीज़ को सेव करना, एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म को सिक्योर और सेफ फॉर एवरीवन बनाना हमारा ही काम है। तो उसके लिए हमें प्राइवेसी के बारे में जानना होगा, साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानना होगा और ऐसे ही हमें इसकी नीड पड़ती है। और इसीलिए नेक्स्ट पॉइंटर है फिशिंग स्कैम्स। अगर हम खुद को स्कैम्स से बचाना चाहते हैं, अलग-अलग तरह के स्कैम्स होते हैं। अगर हम उन्हें जानेंगे ही नहीं, तो कैसे खुद को बचा पाएँगे? इसीलिए साइबर सिक्योरिटी में आपको इसके बारे में भी नॉलेज गेन करनी ज़रूरी है। नेक्स्ट है आपके अकाउंट की सिक्योरिटी। आपका अकाउंट काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपकी कंटेन करता है। आपका हर एक सोशल मीडिया अकाउंट आपके गूगल से, जीमेल से लिंक है, मोबाइल नंबर से लिंक्ड है। आपका गूगल हर एक अलग-अलग सोशल मीडिया साइट से लिंक्ड है। आपका मोबाइल नंबर आपके लीगल डॉक्यूमेंट से लिंक्ड है। इतनी सारी चीज़ें सिर्फ़ इन दोनों चीज़ों के पास भी होती है। स्टिल आप उसको अगर सिक्योरिटी पे ध्यान नहीं देते हैं, तो आपको बहुत इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। जनरली देखा जाए, तो ये देखने में कुछ इफ़ेक्ट नहीं दिखती कि भाई किसी को नंबर मिल गया क्या ही कर लेगा, किसी को ईमेल मिल गया क्या ही कर लेगा। लेकिन अगर हम साइबर सिक्योरिटी की चेन को समझें, तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। और इसी इम्पैक्ट में कई बार मेंटल हेल्थ पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, जो कि अक्सर बात करी नहीं जाती है, लेकिन साइबर सिक्योरिटी के अंदर भी हमें मेंटल हेल्थ का ध्यान देना पड़ता है। इसलिए सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स में आपने देखा होगा कई लोग देखा जाए तो काफ़ी डिप्रेस्ड शोकेस करते हैं। अब है, नहीं है उस पे मैं बात नहीं करूँगा, कुछ जेन्युइनली होंगे, कुछ शोकेस करते हैं क्योंकि कई ज़्यादा चीज़ें मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट करती है उस केस में। और उतना ही डेटा आपको कंज़्यूम करना है जो आपके लिए बेटर हो, आपको वो कंज़्यूम नहीं करना है जो आपकी मेंटल हेल्थ को खराब करे। और इन्हीं केसेस में कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग इसीलिए भी बैड मेंटल हेल्थ के शिकार होते हैं क्योंकि वो सोशल इंजीनियरिंग का शिकार हो जाते हैं। सोशल इंजीनियरिंग में माइंड मैनिपुलेशन करा जाता है एंड एक विक्टिम से वो चीज़ करवा दी जाती है जो अटैकर चाहता है। तो एक कंसर्निंग पॉइंट सोशल इंजीनियरिंग। तो ये कई सारे ऐसे कंसर्निंग पॉइंट है जो हमें डाइवर्ट करते हैं एक अच्छे साइबर सिक्योरिटी कोर्स को सीखने के लिए। WS क्यूब साइबर सिक्योरिटी आपके लिए एक सोशल मीडिया सिक्योरिटी कोर्स इसीलिए लेकर आया है ताकि आप अपनी सोशल मीडिया सिक्योरिटी को एनहांस कर सको और वो भी सिर्फ यूट्यूब पे वीडियोस देख के। तो ये कोर्स आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो इस कोर्स को बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करना, चीज़ों को सीखना, समझना ताकि आप ओवरऑल चीज़ों को अच्छे से ग्रैस्प कर पाएँ। एंड हाँ, अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि ऐसी और अमेजिंग नॉलेज आपको मिलती रहे और नॉलेज बाँटने से बढ़ती है, तो अपने दोस्तों को भी ये शेयर कीजिए। सो गाइस, अब डिस्कस करते हैं बेसिक सिक्योरिटी टिप्स के बारे में। अब ये जो कोर्स है ये आपको फोकस कर रहा है कि आप किस तरीके से अपनी सोशल मीडिया सिक्योरिटी को बूस्ट कर सकें। तो यहाँ पर हमें बेसिक टिप्स तो आनी जरूरी है। अब ऐसी चीजें जो जनरली हर जगह काम करेगी, आपको ध्यान रखनी है, वो चीजों को हम डिस्कस करेंगे एंड फिर हमारे आगे के सेक्शंस पे हम बढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बेसिक सिक्योरिटी नीड क्या है? एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट करना। आपका पासवर्ड पैटर्न भी अच्छा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब आप इसके लिए लीड फॉर्मेशन का यूज कर सकते हैं। लीड फॉर्मेशन का कैसे यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं 1337, अगर आप इसे गौर से देखें तो LEET इसका ये न्यूमेरिकल फॉर्मेट जैसा लुक दे रहा है ना? अगर मैं बात करता हूं ACE, एस की, मैं ए को एट सिंबल की तरह, सी को भी एक सिंबल की तरह रिप्लेस कर सकता हूं एंड ई को 3 लिखा जा सकता है, राइट? ऐसे ही किसी वर्ड को नंबर या फिर स्पेशल कैरेक्टर से रिप्लेस करते हैं तो वो चीजें लीड फॉर्मेशन में आती है। तो पहला काम है आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए, जिसके लिए आप लीड फॉर्मेशन यूज कर सकते हैं, यूनिक पासवर्ड पैटर्न्स यूज कर सकते हैं एंड कोशिश करिए कि आप वो पैटर्न्स ना रखें जो अक्सर लोग यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एट सिंबल, एक्सक्लेमेटरी मार्क एंड हैशटैग, ये 3 1 2 3 के जो सिंबल्स हैं ये काफी कॉमन है, तो इनको यूज मत करिए। सेकेंडली आप कर सकते हैं एक चीज कि आपको एक पैटर्न जो है उसको पास फ्रेज की तरह बनाना है। पास फ्रेज कैसे? फॉर एग्जाम्पल अपना पासवर्ड रख रहे हैं password@123, तो ये क्विक पैटर्न है जो इजीली गेसेबल है। बट अगर आप वहीं लिखते हैं माई पासवर्ड इज 7293 समथिंग, अब ये एक पास फ्रेज बन गया। अब इसी में अगर आप लीड फॉर्मेशन डाल देते हैं कि माय पासवर्ड में पी ए को एट की तरह लिख दिया, एस को डॉलर साइन की तरह लिख दिया, ऐसे आप कर सकते हैं। तो फ्रेज में स्पेशल कैरेक्टर्स, न्यूमेरिकल्स भी आ गए। अब ये पास फ्रेज गेस करना भी मुश्किल है, अब फ्रेज है तो आपके लिए याद रखना आसान हो जाएगा। तो ये चीजें आप परफॉर्म कर सकते हैं अपने पासवर्ड की सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए। आप कोशिश करें एक हायर कैरेक्टर लेंथ का ही पासवर्ड सेट करें, क्योंकि जितना कैरेक्टर लेंथ ज्यादा होगी उतना ज्यादा मुश्किल होगा किसी के लिए वो पासवर्ड को हैक कर पाना। अब ये तो हो गई पासवर्ड की बात। अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड पॉइंटर पे, जो कि है 2FA यानी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अब आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन अप्लाई करनी है अपने हर एक सोशल मीडिया ऐप पर,
मल्टीपल ऐप्स जो आप रेगुलरली यूज़ करते हैं, जैसे फाइनेंशियल ऐप, बैंकिंग साइट्स, ये सब तो आपको ज़बरदस्ती कहते हैं कि आप 2FA ऑन करें आपकी सिक्योरिटी के लिए। बट अगर आपको एनहांस करनी है सिक्योरिटी, तो 2FA तो आपका इनेबल होना ही चाहिए। सेकंड पॉइंटर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंटर की, जो कि है आपका एक स्क्रीन लॉक या ऐप लॉक। स्क्रीन लॉक, ऐप लॉक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी लगा देते हैं ये। अब कई लोग ओपन रखते हैं अपने ऐप्स को, स्क्रीन को लॉक कर देंगे, ऐप्स को ओपन रखेंगे कि क्या फ़र्क पड़ता है, कोई इश्यू नहीं है। बट अगर आपके फ़ोन का एक्सेस किसी को मिलता है, तो वो आपके बाकी ऐप्स को भी एक्सेस कर पाएगा। तो इसीलिए एप्लीकेशंस पे भी लॉक होने ज़रूरी है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब कई केसेस में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि कई बार हम किसी एप्लीकेशन को जब एक्सेस करते हैं, वो किसी और एप्लीकेशन से भी डेटा लेता है। तो देखिए, अगर आपको लगता है कि वो अलाउड है या वो नेसेसरी है, तो अलाउ करें, वरना सेटिंग्स में जाके उनकी परमिशंस को हटा दें। फॉर एग्जांपल, एक कैलकुलेटर ऐप को कैमरा एक्सेस की ज़रूरत नहीं है, तो उसकी परमिशन में से कैमरा एक्सेस को हटा दें। यानी आपको रिमूव करनी है अननेसेसरी परमिशंस। ये कुछ जनरल बातें हैं जिनका आपको अच्छे से ध्यान रखना है एंड चीज़ों को फॉलो अप करना है। अब इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए ही हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट्स पे, जहाँ पर हम सारी चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। सो गाइस, अब बढ़ते हैं हमारे उस सेगमेंट पे जहाँ पर हम व्हाट्सएप की सिक्योरिटी को एनहांस करेंगे। तो अभी मैं कुछ ऐसी सेटिंग्स आपको बताने वाला हूँ जो आप व्हाट्सएप पे अप्लाई करिए, ताकि आपकी सिक्योरिटी एनहांस हो एंड आप कई सारे थ्रेट से बच सकें। तो चलिए ओपन करते हैं हमारा व्हाट्सएप। यहाँ पर सबसे पहले आपको व्हाट्सएप ओपन कर लेना है, सिंपली उसकी सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स में आपको पहला ऑप्शन दिखता है अकाउंट का, उसको आपको ओपन कर लेना है। अब इसमें मेजर चेंजेस बहुत जरूरी है। कौन कौन से? सबसे पहला, सिक्योरिटी नोटिफिकेशंस। आपको देखना है सिक्योरिटी नोटिफिकेशंस इनेबल्ड होने चाहिए। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है सेकंड पॉइंट है, पास कीज। अब पास की में भी आपको एक क्रिएट करनी है, पास की अगर क्रिएटेड नहीं है तो पास की क्रिएट करेंगे, जिस वजह से आपके लिए इजी हो जाएगा अपने अकाउंट को एक्सेस कर पाना एंड सेकेंडली एक अच्छी सिक्योरिटी ऐड हो जाएगी। अब आप इसमें फेस आईडी, फिंगरप्रिंट, पैटर्न लॉक, इससे भी अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी लेवल ऑफ सिक्योरिटी आपको जनरेट करके देगा। तो सेकंड ऑप्शन ये आपको ऐड करना है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं थर्ड पार्ट पे, जो कि ईमेल एड्रेस। अब यहाँ पर व्हाट्सएप पे अक्सर लोग ईमेल एड्रेस ऐड नहीं करते। एक ईमेल एड्रेस ऐड रखो, क्योंकि एक तो पहला ये ऑथेंटिसिटी बताएगा आपकी कि कितने ऑथेंटिकेटेड हैं आप। सेकेंडली, यहाँ पर अगर आपके व्हाट्सएप अकाउंट के साथ कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो आपका एसोसिएटेड ईमेल जो है वो आपको हेल्प करेगा व्हाट्सएप की सिक्योरिटी को सही करने में एंड कुछ प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में। आप लोगों ने देखा होगा आए दिन अभी कुछ लोगों के बैन हो रहे हैं व्हाट्सएप अकाउंट्स, जबकि वो कुछ कर भी नहीं रहे। तो उस केस सिनेरियो में अगर ईमेल एडेड है, तो उन्हें इस बैन को हटाने में आसानी रहेगी। चलिए, तो आप सिंपली ऐड ईमेल वाले बटन से ईमेल ऐड कर सकते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंटर पे, जो कि टू स्टेप वेरिफिकेशन, जो कि 2FA ही है, यानी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ही है। आपको इसे भी इनेबल करना है। ओटीपी आएगा मेल पर, नंबर पे, जैसा भी आप चाहें सेट कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये आता है आपके नंबर पे, आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। बट आपको अगर ईमेल पे करना है, तो पहले वाली सेटिंग्स में ईमेल आपको ऐड करनी होगी। बाकी मैसेजिंग वाला बेटर रहता है। अब यहाँ से आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन कर देना है। चलिए, अब आते हैं बैक। अब यहाँ पर चेंज नंबर, रिक्वेस्ट इन्फो, ऐड अकाउंट, डिलीट अकाउंट, ये हमारे एट मोमेंट कोई काम के नहीं है। हाँ, हमारे इन्फो अकाउंट की अगर हम देखना चाहते हैं, तो रिक्वेस्ट अकाउंट इन्फो हम चेक कर सकते हैं। बट अभी हमें सिक्योरिटी बढ़ानी है, तो अब बैक आएंगे एंड अब अकाउंट से सेकंड नंबर जो है प्राइवेसी, उस पे आ जाएंगे। अब प्राइवेसी में आपको ध्यान रखना है, लास्ट सीन, प्रोफाइल फोटो, अबाउट, ये चीजें आप अपने हिसाब से चेंज करिए। लेकिन यहाँ पर आपको नीचे ध्यान रखना है, जहां पर ग्रुप्स ऑप्शन है, ग्रुप्स ऑप्शन को आपको हमेशा माय कांटेक्ट ओनली पर ही सेट रखना है। क्यों? अगर रैंडम पर्सन आपको कोई भी ग्रुप में ऐड कर पा रहा है, तो आपके व्हाट्सएप सिक्योरिटी के लिए प्रॉब्लम है। कई केसेस में इलीगल ग्रुप्स में आपको ऐड करा जाता है, ताकि आपको किसी भी स्कैम में फंसाया जा सके या किसी फ्रॉड में फंसाया जा सके, या फिर कई केसेस में बिना इलीगल एक्टिविटी के आप एक ग्रुप में ऐड हो जाते हैं एंड उस ग्रुप में सभी लोगों पे एक्शन होता है, तो आपका अकाउंट भी बैन होता है। तो इसीलिए इस चीज़ों से सेफ रखें। कई बार कई सारे स्कैम वाले लोग अलग-अलग तरह के ग्रुप्स बना के आपको ऐड करते हैं, तो उसमें ऐड नहीं होना है, तो उससे बचने के लिए आप ये सेटिंग्स ऑन रखें। सेकेंडली, आपको यहाँ पर कॉल्स का ऑप्शन दिख रहा है, उस पे जाएँगे तो साइलेंट कॉल फ्रॉम अननोन यूजर्स, उसको आपको इनेबल कर देना है। ये सेटिंग्स आपको इनेबल कर देनी है एंड बैक आ जाना है। ये करने के बाद आपको नीचे दिख रहा है ऐप लॉक। व्हाट्सएप पे ऐप लॉक फीचर ये इनबिल्ट देता है, तो आपको ये सेटिंग्स इनेबल करनी है। अगर आपका डिवाइस जो एंड्रॉइड डिवाइस है या व्हाट्सएप कट, अब अगर आपका जो भी एंड्रॉइड या आईफोन डिवाइस है, अगर वो ऐप लॉक ऐसे ही प्रोवाइड करता है बाय डिफॉल्ट, तो भी अच्छा है। अगर नहीं प्रोवाइड करता, क्योंकि कई सारे फोन्स ऐसा अलाउड नहीं करते हैं, तो उस केस सिनेरियो में आप व्हाट्सएप का ऐप लॉक इनेबल कर सकते हैं सेटिंग्स में जाके, जो कि अच्छी बात है।
अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि एडवांस सेक्शन है इसका। एडवांस सेक्शन पे आपको जाना है एंड यहाँ पर आपको दो सेटिंग्स दिखेगी जो कि है प्रोटेक्ट आईपी एड्रेस इन कॉल्स एंड सेकेंडली डिसेबल लिंक प्रीव्यू। ये दोनों आपको इनेबल कर देनी है, क्योंकि कॉलिंग में आप वीओआईपी के थ्रू बात करते हैं तो यहाँ पर आपकी आईपी जाती है। अगर आप ये इनेबल कर देते हैं तो आपकी आईपी किसी अननोन कॉलर को या किसी भी कॉलर को नहीं मिलेगी। तो अगर आईपी नहीं मिल रही है, एक लेयर ऑफ सिक्योरिटी यहाँ बन जा रही है। सेकेंडली आपको यहाँ पर जो डिसेबल लिंक प्रीव्यू है वो इनेबल करना है, क्योंकि कई केसेस में कुछ लिंक्स होते हैं जो प्रीव्यू होते हैं आपके मेटा डेटा की वजह से। अब उनके प्रीव्यू में भी कई बार कुछ स्क्रिप्ट्स होती है जो अगर आपके सिस्टम में रन हो जाती है तो आपको प्रॉब्लम है, और ये फीचर ऑब्वियसली प्रोवाइडेड है तो आपको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देगा, तो इसे इनेबल जरूर करना। अब यहाँ आ गई हमारी बेसिक प्राइवेसी सेटिंग्स एंड अकाउंट सेटिंग। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग्स आपको स्क्रॉल डाउन करना है एंड आना है आपके स्टोरेज एंड डेटा पे। जाना है आपको मीडिया ऑटो डाउनलोड फंक्शन पे एंड वाइल यूजिंग मोबाइल डेटा में सारे टिक्स को ऑफ कर देना है। व्हेन कनेक्टेड टू वाईफाई सबको ऑफ कर देना है एंड व्हेन रोमिंग सबको ऑफ कर देना है, ताकि सबके नीचे नो मीडिया लिखा हुआ है। ऑटोमेटिक कोई भी मीडिया आपका डाउनलोड नहीं होना चाहिए। अब ऐसा क्यों? देखिए, नो डाउट सबके पास आजकल 5G है, नेट की बहुत सुविधा है, स्टोरेज भी बहुत अच्छी खासी है फोन में, तो सोचते हैं कि हाँ डाउनलोड हो जा रही है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन कई केसेस में कुछ मलिशियस फाइल अगर ऑटो डाउनलोड हो जाए तो, इसीलिए जो आप सेलेक्टिवली चीजें डाउनलोड करना चाहते हैं उन्हें ही करें, ताकि अगर कोई मलिशियस मीडिया भेजता है आपको तो वो ऑटो डाउनलोड ना हो जाए। और ऑटो डाउनलोड हो गई और अगर आपने उसे चेक कर लिया तो एक अटैकर का काम आसान हो जाएगा। तो इस फीचर को आपको इनेबल रखना है। सो गाइस, अब डिस्कस करते हैं क्या ऐसी चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है आपके व्हाट्सएप पे। सो गाइस, सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, किसी भी अननोन न्यूज पे एंड मैसेज पे भरोसा नहीं करना है। क्योंकि देखिए, आज के टाइम पे फेक न्यूज व्हाट्सएप के थ्रू काफी ज्यादा स्प्रेड करी जा रही है। अब व्हाट्सएप के थ्रू ही नहीं, कई सारे सोशल मीडिया के थ्रू ऐसा हो रहा है। बट प्रॉब्लम ये है कि लोग उसे मान लेते हैं सच, बिना उसकी रियलिटी चेक करे। उसी की वजह से एक चेन अटैक क्रिएट किया जा सकता है। चेन अटैक कैसे? एक मल्टीपल आप तक फेक न्यूज आई जा रही है, आई जा रही है, आई जा रही है, आप उसे सच मान रहे हैं एंड फिर उसी रिगार्डिंग एक मेल आता है, लिंक आता है, या कुछ ना कुछ इमेज या कोई फाइल आती है या कोई एपीके आता है जिसे आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हैं एंड सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। ऐसी कई सारी चीजें करी जाती है। तो आपको पहले तो इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है कि ये सारी चीजें ना हो। सेकेंडली, जिस चीज का आपको ध्यान रखना है वो ये है कि लिंक्स पर क्लिक नहीं करना है। लिंक्स को करो कॉपी, लिंक्स को करो पेस्ट, कहां पर? virustotal.com पे, एंड वहां पर स्कैन रन होने दो और उसको चेक करने दो कि क्या ये लिंक वैलिड है, सही है, ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है। अगर वो रेड बताता है तो भूल जाओ, उस लिंक को खोलना ही नहीं है। सेकेंडली, अगर वो ग्रीन बताता है तो भी एक प्राइवेसी फोकस्ड ब्राउजर में ओपन करो, जैसे डकडगो। आप अपने एंड्रॉइड में डकडगो ब्राउजर इंस्टॉल कर लीजिए, वो ज्यादा बेटर है एंड वो ज्यादा आपको एनोनिमिटी फीचर्स देगा, तो ये आपकी सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा है, डकडगो ब्राउजर डाउनलोड करना। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंटर पे, जिस पे आपको ध्यान रखना है कि आप मल्टीपल फॉरवर्डिंग्स नहीं करें। देखिए, अगर आप कोई भी न्यूज़ फॉरवर्ड करते हैं एंड मल्टीपल उसको फॉरवर्ड करते हैं तो होता क्या है, कई केस सिनेरियोज में अगर कोई फेक इन्फॉर्मेशन स्प्रेडिंग की चेन में आप एक पार्ट बन जाते हैं तो आपका अकाउंट जो है व्हाट्सएप का वो एक रिस्क पे आ जाता है। और हमें तो बस नॉर्मल सोशल मीडिया यूज के लिए चाहिए, उससे हम नहीं चाहते कि वो बैन हो। तो हमें थोड़े बहुत चीज़ों का ध्यान रखना होगा एंड नेक्स्टली प्राइवेसी पॉलिसीज को समझना होगा कि क्या चीज़ें सही है, क्या चीज़ें नहीं है। कई लोग इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं जो मीडिया, यानी फाइल्स, वीडियोस, ऐसे मीडियाज़ या ऐसे डेटास जो कि शेयर नहीं होने चाहिए थे एक ऐसे पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे, वहाँ पर वो शेयर करते हैं। आपस में ही भले ही शेयर कर रहे हो, बट स्टिल वो एक गवर्न्ड प्लेटफ़ॉर्म है एंड वहाँ पर ये प्राइवेसी पॉलिसीज़ का बहुत ध्यान रखा जाता है। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि ऐसी चीज़ें वहाँ पर आप ना करें। कुछ चीज़ें अपने एंड से आप सिक्योर करें, कुछ चीज़ें वो अपने एंड से आपको प्रोवाइड कर रहे हैं सिक्योरिटी, तो दोनों को ही मिक्स अप करके चलेंगे तो आपकी सिक्योरिटी बहुत अच्छे से एनहांस हो जाएगी। तो इन चीज़ों का आपको टोटल अच्छे से ध्यान रखना है। अब ये प्राइवेसी पॉलिसीज़ का ध्यान रखते-रखते आपको कुछ और मेजर चीज़ों पर भी फोकस करना है, जो कि ये है कि व्हाट्सएप पे कोई अननोन कॉल्स आते हैं, वीडियो कॉल्स आते हैं, उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना। जिन्हें नहीं जानते कोई एक्सेप्ट नहीं करना है उन्हें, क्योंकि इनका यूज़ करके कई सारे फ्रॉड्स हो चुके हैं और अभी भी हो रहे हैं। आपने न्यूज़ कई सारी सुनी होगी, जिस केस में एक वीडियो कॉल आता है, फ़ोन उठा लिया जाता है एंड उसमें एक स्क्रीनशॉट लेके आपकी फ़ोटो को किसी और वीडियो के साथ मर्ज करके आपको ब्लैकमेल किया जाता है। ठीक है? ऐसा भी किया जाता है और ऐसा ही एक तरीका बताया, बाकी और भी कई तरीके लोग यूज़ कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है? सेफ रहना है। इसीलिए अननोन कॉल्स, एसएमएस, वीडियो कॉल्स, ऑडियो कॉल्स, इनको एक्सेप्ट ही नहीं करना। कोई अननोन मैसेज भी कर रहा है, उसको डिलीट कर दो जब तक आप उसको ट्रस्टवर्दी नहीं मानते। कोई दिक्कत नहीं है, अगर उसको इम्पोर्टेंट काम होगा नॉर्मल कॉल कर सकता है।
नॉर्मल कॉल भी अगर करते हैं वो, ध्यान रखें प्रॉपर वेरीफाई करें कि कौन सा पर्सन है, क्योंकि कई बार साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशंस करके, सोशल इंजीनियरिंग करके कई सारे स्कैमर्स आपको मैनिपुलेट करके अपना काम निकलवा लेते हैं, जो कि हम नहीं चाहते। हमें ध्यान रखना है कि सेंस ऑफ अर्जेंसी अगर कहीं दिखती है, यानी कुछ अर्जेंट काम है कि भैया जल्दी ये चीजें ट्रांसफर करो, ये हो गया वो हो गया, रिलैक्स करके सोचना है, क्योंकि वो स्कैम हो सकता है। तब ये क्या कर रहे हैं, एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं जहां पर आप इमीडिएट एक्शन ले। तो पैनिक सिचुएशन में भी आपको रिलैक्स रहना है, ताकि आप इन सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर पाओ। इन सिचुएशंस को हैंडल करने का बेस्ट तरीका पॉज, थिंक एंड एक्शन, ये 3 स्टेप्स को फॉलो करोगे, सारी चीजें क्लियर रहेगी। सो होप आपको ये पॉइंटर्स सारे क्लियर हो गए हों। एंड अब हम बढ़ेंगे आगे के टॉपिक्स पर, थोड़ी और डिटेल स्टडी करेंगे, थोड़ा समझेंगे मेटा की सिक्योरिटी कैसे इंक्रीज करी जाए। तो अभी अगर ये पॉइंट्स क्लियर है तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। सो गाइस, अब बढ़ते हैं हमारे मेटा अकाउंट्स को सिक्योर करने में। अब इंस्टा ओपन करें या फेसबुक, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनका मेटा सेंटर सेम है। मैं आपको इंस्टा के साथ सिक्योरिटी पहले बेसिक बताता हूँ, एंड फिर हम मेटा सेंटर पे चलेंगे, जहां से हम फेसबुक इंस्टा दोनों की सिक्योरिटी साथ सेट कर सके। तो बिना देरी के चलिए इन पॉइंटर्स को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपनी इंस्टा प्रोफाइल पे आना है, 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, एंड आपके पास सेटिंग्स पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको स्क्रॉल डाउन करके अकाउंट प्राइवेसी पे जाना है, एंड अगर आप कोई पब्लिक फिगर नहीं है तो अकाउंट को प्राइवेट रखिए, ज्यादा बेटर है, आपकी प्राइवेसी मेंटेन रहेगी। नेक्स्टली आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आपको दिखेगा वेबसाइट परमिशंस। वेबसाइट्स परमिशन के ऑप्शन पे जाना है, एंड आपको जाना है ब्राउजर सेटिंग्स पे। यहाँ पर अलाउ लिंक हिस्ट्री आप चाहें तो ऑन करें या फिर ऑफ रख सकते हैं, बट मेजर है ऑटोफिल फॉर्म्स। यहाँ पर 2 फॉर्म्स है, ऑटोफिल कॉन्टैक्ट फॉर्म एंड ऑटोफिल पेमेंट फॉर्म्स। इन दोनों को टर्न ऑफ कर दीजिए, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपकी पेमेंट या कॉन्टैक्ट डिटेल ऑटोमेटिकली फिल हो जाए अगर आप किसी भी लिंक पे क्लिक करते हैं, भले ही वो इंस्टा के किसी चैट में आया हो या फिर इंस्टा के किसी एड में आया हो। इसीलिए इस चीज का ध्यान रखें। नेक्स्ट है सिक्योरिटी ऑप्शन, इसी के नीचे सेफ वेबसाइट ब्राउजिंग, इसे भी आप इनेबल कर लीजिए, आपकी सिक्योरिटी बहुत एनहेंस रहेगी। अब आते हैं बैक। यहाँ पर आपको एप्स एंड वेबसाइट दिख जाएगी, जहां पर आपको दिख जाएगा एक्टिव सेशन, रिमूव्ड एंड एक्सपायर्ड सेक्शन। अब ये तब आता है जब एपीआई के थ्रू आप एक्टिव सेशंस रखते हैं, बट ऐसा हमारे जनरली जरूरी नहीं है। हाँ, यहाँ पर है मैसेज लिंक्स। मैसेज लिंक्स को आप ओपन करिए एंड ओपन इन एक्सटर्नल ब्राउजर। इस सेटिंग्स को इनेबल कर लीजिए, ताकि आपकी जो लिंक्स है एक्सटर्नल ब्राउजर में ओपन होंगे, एंड आपको पता चल जाएगा। अगर आपका एक्सटर्नल ब्राउजर ओपन होता है तो आप सिंपली ब्राउजर को बंद कर देना, ये बेटर ऑप्शन है। एंड देन बैक आएंगे हम, एंड योर एक्टिविटी पे जाना है, एंड एक बार सारी चीजों को एक बार रिव्यू कर लीजिए, ताकि आपको आइडिया रहे। अगर आप चाहते हैं अपना डेटा डाउनलोड करना, वो भी कर सकते हैं। अकाउंट हिस्ट्री एंड सारा डेटा आपको यहाँ दिख जाएगा। एक बार इसे रिव्यू कर लें, ताकि ऐसा कुछ ना हो जो आप जानते ना हो और आपके अकाउंट पे चल रहा हो। अकाउंट एक्टिविटी आपको रिव्यू कर लेनी है। नेक्स्टली अब यहाँ पर आपको टॉप पर ही अकाउंट सेंटर मिलेगा। अब इससे आप इंस्टा एंड फेसबुक दोनों की ही सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। तो हम अकाउंट सेंटर पे जाते हैं, हमारा मेटा का अकाउंट सेंटर ओपन हो गया, जहां पर अगर आपकी प्रोफाइल्स है तो दोनों प्रोफाइल्स दिखेगी। हमें जाना है पासवर्ड एंड सिक्योरिटी सेक्शन पे। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी सेक्शंस पे जाके पहला तो पासवर्ड चेंज का ऑप्शन है, तो एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रख लो, बेटर रहेगा। सेकेंडली 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन पे जाना है। आपको यहाँ फेसबुक इंस्टा अपने सारे अकाउंट्स मिल जाएंगे, वहां पर जाके क्लिक करें एंड इनेबल कर दें अपनी सिक्योरिटी। अब ये पहले पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड एंटर करो एंड 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल कर दो। नेक्स्ट आता है सेव्ड लॉगिन। सेव्ड लॉगिन्स में ध्यान रखना कि आपके फेसबुक इंस्टा जो भी आप सेलेक्ट करें, उसके सेव्ड लॉगिन जो है वो किसी और डिवाइस में अवेलेबल ना हो। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है, एंड इतने में आपकी सिक्योरिटी अच्छी खासी एनहांस हो जाएगी। देन आपको आना है बैक, एंड वेयर यू आर लॉग्ड इन पे जाके चेक करना है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं WSCH बैच। अब इस बैच में ऐसा क्या खास है, देखिए WSCH बैच में आपको 20+ प्रीमियम मॉड्यूल्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ कई सारे अमेजिंग टूल्स आपको मिलेंगे, क्विजेस, असाइनमेंट्स एंड टेस्ट, ये आपको अपस्किल करेंगे। आपको चीट शीट्स प्रोवाइड होगी एंड नोट्स प्रोवाइड होंगे, ताकि आप अपनी नॉलेज को और ज्यादा रिफाइन कर सके। प्रॉपर थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल कंसेप्ट्स पे काम किया जाएगा, यानी आप थ्योरी भी सीखेंगे और साथ ही साथ प्रैक्टिकल्स पे ज्यादा फोकस करेंगे। प्रैक्टिकल लैब सेटअप करी जाएगी, उनके असाइनमेंट्स होंगे एंड मेनी मोर। अब ज्यादा डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। देखो, हो सकता है आपके किसी और डिवाइस में फेसबुक और इंस्टा लॉगिन हो जो आप यूज नहीं कर रहे हो अभी, एंड आप चाहते हो कि वो सिक्योर रहे, तो वहां पर क्लिक कर देंगे एंड उसे रिमूव कर देंगे। यहाँ देख सकता हूँ कि मेरा अकाउंट मेरे डिवाइस में, अगर किसी और डिवाइस में भी लॉगिन होता तो वो यहाँ दिखा देता, मैं उसे लॉग आउट कर सकता हूँ इजीली। एंड देन मैं बैक आऊंगा। लॉगिन अलर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर
फेसबुक पे भी जाके दोनों को टिक कर लो, ऐप नोटिफिकेशन एंड ईमेल को, एंड इंस्टाग्राम के भी टैप करें अकाउंट को एंड इन ऐप नोटिफिकेशन एंड ईमेल को ऑन कर लीजिए। अक्सर ईमेल वाला ऑलवेज ऑन रहता है। तो ये चीजें करने के बाद आपको सिक्योरिटी चेकअप का एक ऑप्शन मिलेगा, उसमें से आप अपने अपने एक एक अकाउंट्स को सेलेक्ट करें एंड क्विक सिक्योरिटी चेकअप चालू कर लें। आपकी ओवरऑल सिक्योरिटी चेकअप हो जाएगा और अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आपकी सिक्योरिटी वैसे तो एनहांस्ड है ही, बट स्टिल आप इससे अपनी सिक्योरिटी का एक चेकअप कर सकते हैं ताकि आपको पता चले कि वो सही है या नहीं है। नेक्स्टली आपको आना है पर्सनल डिटेल्स में एंड आपको ध्यान रखना है कि यहाँ सारी डिटेल्स ईमेल वगैरह जो भी है, नंबर सब अपडेटेड हो। एंड कई बार क्या होता है, आप पुराने नंबर या ईमेल यूज कर लेते हैं तो वो अकाउंट को रिकवर करने में प्रॉब्लम देता है अगर इन फ्यूचर आप पासवर्ड भूल जाते हैं या कुछ इशू होता है तो। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना। एंड फिर आना है योर इन्फॉर्मेशन एंड परमिशन पे। यहाँ पर आपको योर एक्टिविटीज ऑफ मेटा टेक्नोलॉजी का ऑप्शन मिलेगा, उस पर जाना है एंड यहाँ पर डिस्कनेक्ट स्पेसिफिक एक्टिविटीज या फिर क्लियर प्रीवियस एक्टिविटीज। अब पहले आपको क्या करना है वो समझाता हूँ। मैनेज फ्यूचर एक्टिविटीज पे जाना है एंड नीचे आपको मिलेगा डिस्कनेक्ट फ्यूचर एक्टिविटीज, इसको इनेबल कर लें एंड बैक आके क्लियर प्रीवियस एक्टिविटीज को इनेबल कर दे। अब इससे होता क्या है, आपके मेटा जो है अकाउंट वेरियस अदर सोर्सेस को डेटा भेज रहा था, आउटसोर्स कर रहा था, बट यहाँ पर आपने उसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो आपकी सिक्योरिटी यहाँ पर अच्छी खासी हो गई, प्राइवेसी मेंटेन रही। तो ये सेटिंग आपको इनेबल करनी जरूरी है। अब बैक आ जाएंगे एंड यहाँ पर सर्च हिस्ट्री, ट्रांसफर कॉपी डेटा, ये कुछ बेसिक फंक्शंस है, ये आपको ध्यान रखना है ताकि आप उसको सही करेक्ट कर सकें। अब नेक्स्टली आपको क्या करना है, इन सेटिंग्स को अप्लाई करने के बाद एक बार के लिए पासवर्ड को चेंज करो एंड एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड अप्लाई कर दो। नो डाउट आपको ये प्रैक्टिस भी ध्यान रखनी होगी जहां पर आप पासवर्ड्स को कंटिन्यूसली चेंज करते रहें हर 2-3 महीनों के अंदर, ताकि आपकी सिक्योरिटी अच्छी रहे। इसका ध्यान रखना ताकि आपकी प्राइवेसी एनहांस रहे। चलिए, तो यहाँ हमने देखा मेटा की सारी सिक्योरिटी सेटिंग्स जहां पर इंस्टा, फेसबुक दोनों ही इंक्लूडेड है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट पे जहां पर हम और चीजों को डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, तो हमने सिक्योरिटी सेटिंग्स तो फेसबुक एंड इंस्टाग्राम की देखी थी। अब हमें ध्यान रखना है किन चीजों से हम इंस्टाग्राम, फेसबुक पे अवेयर रहे। जैसे कि चीजें हमने व्हाट्सएप वाले सेगमेंट में डिस्कस करी, फेक न्यूज एंड अननोन लिंक्स, इनसे तो आपको सिक्योर रहना ही रहना है। बट कई केसेस में आपके पास ऐसे आपके ही अकाउंट्स के लोग, यानी आपके ही फैमिली, फ्रेंड्स, फैमिली के लोग के अकाउंट से मैसेज आ सकते हैं कि ये रहा ऐप का स्क्रीनशॉट, मैंने इस लिंक से इतने कमाए हैं, आप भी इसे डाउनलोड करके देखो। अब वो एकदम फेमिलियर एक्ट करेगा, ऐसा कि आपका ही फ्रेंड है या आपका ही फैमिली मेंबर है, तो यहाँ पर अकाउंट उनका है, ऐसे इन्फॉर्मेशन वो शेयर कर रहे हैं तो आप अकाउंट को एक्सेस कर लोगे। लेकिन ध्यान रखना, ये एक स्कैम का पार्ट है जहां पर होता क्या है, एक जना स्कैम में फंसा तो उसके सारे अकाउंट्स के लोगों को भी ये मैसेज भेजा जाता है ताकि वो सभी लोग भी स्कैम में फंस जाए। उन सभी के जितने भी और फॉलोअर्स, फॉलोइंग जो कनेक्टेड है, जो उनसे वो बातें करते हैं, उन सभी को भी वो सेम मैसेज करते हैं। यानी ये काइंड ऑफ चेन लेवल ऑफ हैकिंग है। अब इस केस में आपको यही चीजें ध्यान रखनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं मेरा भी बताऊं तो मेरे साथ भी ऐसा हो रखा है कि मेरे फ्रेंड्स के अकाउंट से मेरे पास मैसेज आया कि ब्रो मैं इस सिचुएशन में फंस चुका हूं, मुझे इस क्यूआर पे पेमेंट कर दे, अर्जेंट है। मैं वहां पर एक बार के लिए ओके लिख देता हूं, लेकिन फिर उस फ्रेंड को कॉल करता हूं कि क्या सच में ऐसा कुछ है। तब वो बताता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, एट मोमेंट मेरा अकाउंट हैक हो गया। तो यहाँ पर फिर उस चैट के स्क्रीनशॉट को मैं शेयर कर देता हूँ ताकि पता लगे कि इस तरीके के कोई मैसेजेस अगर अकाउंट से आते हैं जो कि मेरे फ्रेंड का है, तो कोई मेरे फ्रेंड्स उस पर रिप्लाई ना करें, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, अकाउंट हैक हुआ एंड इस तरीके से दूसरे लोगों से बात करके उन्हें फंसाता है। सेकेंड चीज जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है और फोकस करनी है वो ये है कि कई बार एड्स जो आते हैं उनको आपको इंटरैक्ट डायरेक्ट नहीं करना है। डायरेक्ट इंटरेक्शन अगर आप एड्स से करते हैं, कुछ आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप पे ले जाते हैं, कुछ उनकी वेबसाइट्स पे ले जाते हैं, कुछ डायरेक्ट कुछ फंक्शंस को कॉल कर देते हैं जिसमें हो सकता है आपकी डायरेक्ट अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन वहां तक चली जाए। तो इन चीजों को आपको बहुत ध्यान से रखना है, फोकस में रहना है। अब कुछ भी डेटा आप इंटरनली अगर चैट्स के अंदर शेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल रील्स हो गई, फोटोज हो गई, इमेजेस हो गई, तो यहाँ ध्यान रखना कि डेटा ऐसा हो जो कि अलाउड हो, रेस्ट्रिक्टेड डेटा ना हो। कई बार कुछ चीजें आउट ऑफ एल्गोरिदम आपके स्क्रीन पे आ जाती होगी जो कि इनअप्रोप्रिएट है, लेकिन अगर आप उसे शेयर करते हैं तो आपका अकाउंट फ्लैग मार्क हो सकता है एंड आपके अकाउंट से फिर एक्शंस लिए जा सकते हैं। तो आपको फोकस रखना है कि आप सोशल मीडिया के कंटेंट एंड उसके यूजर्स के लिए अकाउंटेबल रहें। जैसा भी आप कंटेंट यूज कर रहे हैं या फिर जैसे भी आप उसे यूज कर रहे हैं, एक सेंसिबिलिटी के साथ यूज करें ताकि एक सेफ प्लेटफॉर्म बन सके। अब इन्हीं के सिनेरियोज में आप देखते हैं कई केसेस में आपको स्टोरीज पे फंक्शंस मिलते हैं अलग अलग,
कि स्टोरीज पे स्वाइप अप करें एंड ये एक्सेस करें, वो एक्सेस करें। अब वो भी इनडायरेक्टली आपको लिंक्स के थ्रू ही डाइवर्ट कर रहे हैं, उन्हें भी आपको नहीं यूज करना है। कोशिश करो कि जो वो बातें बोल रहे हैं उसको गूगल सर्च कर लो, वहां से जो लिंक आ रहा है उसको एक्सेस करो। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ऐसे चीजों से आप अपने अकाउंट की सिक्योरिटी को बढ़ा सकते हो। तो ओवरऑल लिंक्स पे क्लिक नहीं करना, किसी भी अननोन की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करनी, ये तो आप सभी जानते हैं। स्टिल कई बार कई आई कैचिंग इमेजेस, कई आई कैचिंग ऑफर्स वो रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको इतने दिनों में इतने पैसे मिलेंगे, या फॉर एग्जाम्पल आपके किसी दोस्त का अकाउंट में हैक करके दे दूंगा, आप मुझे इतने पैसे दो। कई सारी चीजें होती है, कई सारी अपीलिंग कंटेंट होता है, बट उसको आपको इग्नोर करना है क्योंकि वो एट द एंड आपकी सिक्योरिटी को प्रॉब्लम में डाल देगा। तो ओवरऑल आपको अपनी सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखना है और दूसरों की सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना है। देखिए, अगर आप अपनी सिक्योरिटी का ध्यान दे रहे हैं तो दूसरों की सिक्योरिटी का भी रखेंगे, तो आप एक सेंसिबल एंड अकाउंटेबल पर्सन कहलाएंगे। तो इन्हीं चीजों का आपको ध्यान रखना है। और ये सारी चीजें अगर आपको समझ में अच्छे से आ गई हो, तो इन सारी चीज़ों को समराइज़ करेंगे। आपको जिन चीज़ों का ध्यान रखना है वो एक बार रिवाइंड करके चीज़ों को देख लीजिए एंड बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट सेगमेंट पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आज की यूथ के लिए। और अगर आप एक जॉब ढूँढ रहे हैं या फिर अगर आप जॉब कर रहे हैं और स्विचिंग के लिए सोच रहे हैं, तो आप कई सारी चीज़ें सर्च करते हैं ऑनलाइन, बट उसमें भी आपको सेफ रहना है। तो उन्हीं चीज़ों को चलिए अब हम डिस्कस करते हैं। सो गाइस, अब बढ़ते हैं हमारे लिंक्डइन सेफ्टी की तरफ। देखिए, लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि हम अक्सर यूज करते हैं जॉब सर्चेस के लिए, अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए एंड कई सारी नॉलेज जो हमने गेन करी है थ्रू आउट और एक्सपीरियंसेस उसे शेयर करने के लिए। अब ये सारे केसेस में तो ये बहुत फायदेमंद है, बट इसका वही हर सोशल मीडिया की तरह एक एडवर्स इफेक्ट है कि यहाँ पर भी स्कैम्स होते हैं, यहाँ पर भी सिक्योरिटी इशू है। तो पहले बात करते हैं किस तरीके से हम हमारे लिंक्डइन को सिक्योर कर सकते हैं। तो आना है आपको सबसे पहले अपनी सेटिंग्स के अंदर एंड आपको जाना है साइन इन एंड सिक्योरिटी। आगे की चीजों पे अभी बाद में बात करेंगे, बट अभी पहले ईमेल एंड फोन नंबर आपको चेक कर लेना है, प्रॉपर हो, वेरीफाइड होने चाहिए। पासवर्ड एक बार एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड चेंज कर लीजिए। पास कीज का ऑप्शन आपको यहाँ मिलेगा, क्रिएट अ पास की। यहाँ पर आपको एक पास की क्रिएट कर लेनी है ताकि आपकी लॉगिन एक्सपीरियंस स्मूथ हो एंड एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी ऐड हो जाए, राइट। एंड टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐप लॉक ऑन करना जरूरी है, आप ऐप लॉक भी ऑन कर देंगे। ये बिल्कुल व्हाट्सएप की तरह भी ऐप लॉक प्रोवाइड करता है, बट अक्सर लोग यूज नहीं करते हैं। नोट आई डोंट नो व्हाई, बट स्टिल आप इसे ऑन कर लीजिए। नेक्स्टली आपको यहाँ डिवाइस दैट रिमेंबर्स योर पासवर्ड ये जाके चेक करना है। अगर इसके अंदर आपका कोई डिवाइस है जो आप नहीं जानते हैं तो उसे हाथों हाथ रिमूव करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्टली बैक आएंगे यहाँ से एंड साइन इन एंड सिक्योरिटी पे ही डिवाइस यू वर साइंड इन यहाँ पर जाना है एंड आपके सारे सेशंस यहाँ आपको दिख जाएंगे। अब जो सेशन आपका नहीं है उसको आगे एंड बटन से एंड कर दीजिए। अगर आपका एक ही सेशन ओपन है जिसको आप चला रहे हैं अपने डिवाइस में, लैपटॉप या पीसी या फोन या जो भी है, तो ठीक है। अगर कोई एक्स्ट्रा है जो आपका नहीं है डिवाइस, तो उसे एंड कर दीजिए सेशन, ताकि आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की सिक्योरिटी अच्छी रहे। पहला तो ये। अब देखा जाए तो ये सिक्योरिटी वेल एंड गुड है, यहाँ पर काफी अच्छी सिक्योरिटी देता है। डेटा प्राइवेसी का एक ऑप्शन आएगा अगर आप बैक आएंगे तो। अब यहाँ पर आपको कुछ चीजें देखनी है, जैसे मैनेज योर डेटा एंड एक्टिविटी सबसे टॉप पे आपको दिखेगा, उस पे जाना है एंड यहाँ पर कुछ फंक्शंस है। अब आपको उन्हें चेक करना है, ये सारी सेटिंग्स को चेक करना है कि क्या सही है या नहीं है। कुछ डेटा को एक्सेस कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ये ऑप्शन देता है। ये बहुत अच्छी सेटिंग है। सर्च हिस्ट्री आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर आपकी सर्च हिस्ट्री को क्लियर भी करा जा सकता है। तो क्लियर करने का ऑप्शन यहाँ आता है। अक्सर लोग देखते हैं कि क्लियर कैसे करें, तो डेटा प्राइवेसी के अंदर है क्लियर करने का। डेटा फॉर जनरेटिव एआई इंप्रूवमेंट, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यूज योर डेटा फॉर ट्रेनिंग कंटेंट क्रिएशन एआई। यहाँ पर इसको ऑफ रखना है। क्यों? ये आपका डेटा शेयर कर रहा है एआई को एंड देन आपके डेटा के थ्रू वहां पर एआई मॉडल ट्रेन हो रहे हैं। तो यहाँ पर इस सेटिंग्स को आपको ऑफ रखना है, ये याद रखना। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट सेटिंग जो देखनी है वह एडवर्टाइजिंग डेटा। यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। मेनली सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर एड आउटसाइड ऑफ लिंक्डइन ऑप्शन मिलेगा, उसको आपको ऑफ कर लेना है। ये क्या करेगा कि आपको आउटसाइड ऑफ लिंक्डइन डेटा शो करने के लिए परमिशन मांग रहा है। ये डिसेबल्ड होना चाहिए क्योंकि इनेबल्ड बाय डिफॉल्ट रहता है, तो आपको इसे ऑफ रखना है। इंटरैक्टिव विद बिजनेसेस, यूज डेटा यू हैव गिवन टू बिजनेसेस, तो अगर आपको ये चीज ऑफ रखनी है तो आप इसे ऑफ रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है एड रिलेटेड एक्शंस। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है, यहाँ पर अगर आप इसे एक्सेस करते हैं, ऑन करते हैं, या डिफॉल्ट ऑन रहता है, ये कह रहा है यूज योर डेटा फॉर एड इनसाइट्स। तो मैं प्रीफर करूंगा कि इसे भी आप ऑफ कर दें ताकि आपका डेटा एड्स को रिफाइन करने के लिए, इनसाइट्स देने के लिए यूज नहीं करा जाए। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब जेंडर, लोकेशन, ये सब चीजें आप ऐड कर सकते हैं, कुछ चीजें इंप्रूव कर सकते हैं।
ओवरऑल अपनी सिक्योरिटी यहाँ पर एडवर्टाइजिंग डेटा में चेक कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आपको बिना बताए आपसे डेटा लिया जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। तो इस सेटिंग में आपको जाके वो चीज़ें चेंजेस करना है। नेक्स्टली आप नोटिफिकेशंस में जाएँगे एंड जो फालतू के नोटिफिकेशंस है, अब यहाँ पर आपको बहुत सी चीज़ें दिखेगी। तो अगर आपको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो उसको नोटिफिकेशन को ऑफ कर दो, ताकि आपका वो बार-बार टाइम नहीं खाए। इन चीज़ों का तो आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कुछ प्लेटफ़ॉर्म वाइज़ सिक्योरिटी की। रैंडम एचआर्स एंड टैलेंट रिक्रूटर्स, जो कि रियलिटी में एचआर्स या टेक्निकल रिक्रूटर्स नहीं होते हैं, उनसे इंटरैक्ट नहीं करना है। कई केसेस में कुछ लोग होते हैं जो कि स्पैमिंग के लिए खुद के यहाँ पर अकाउंट्स बनाते हैं, आपको बताते हैं कि आप हमारे पास ये जॉब है, ये आप करें, बट उसके लिए फिर बाद में वो पेमेंट मांगते हैं, बट वो रियल नहीं होते हैं। ऐसी चीज़ों को आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए। इंटरैक्शन करते हुए ही आपको समझ जाना चाहिए कि कौन क्या है, कैसा है। बात करने के तरीके को आपको समझना होगा। अब कई केसेस में ये लोग आपसे फ्रॉड किस तरीके से करेंगे, आपको बोलेंगे ऑफर लेटर शेयर करके कि आप जॉब में आ चुके हैं, आप ये अमाउंट रजिस्ट्रेशन भर दें एंड जॉब जॉइन कर लीजिए। अब आगे से डायरेक्ट आपने डिटेल दिए बिना ही अगर आपको ऑफर लेटर मिल गया, बिना इंटरव्यू दिए बिना, तो यहाँ पर सस्पिशियस चीज़ें हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखना। कई सारी फेक पोस्ट भी की जाती है कई लोगों के द्वारा, कई बार उनके अकाउंट हैक होने की वजह से या कई बार वो अकाउंट ही पूरा फ्रॉड हो इस वजह से। तो इन चीज़ों से आपको बहुत स्मार्टली ध्यान देना है। मैंने जैसा आपको पहले बताया, पॉज़, थिंक एंड देन रिएक्ट। इन 3 एक्शन को फॉलो करो, तब जाके आप अपनी सिक्योरिटी को अच्छे से एनहांस कर पाओगे। लिंक्स पे क्लिक नहीं करना है। किसी भी कमेंट के अंदर अगर कोई लिंक प्रेज़ेंट है, अगर आपके प्रोफाइल पे भी कोई कमेंट करता है कोई लिंक, ओपन नहीं करना। लिंक ओपन करने के लिए मैंने बता रखा है आपको, वायरस टोटल पे लिंक को पेस्ट करके पहले चेक करना है, फिर आप आगे बात करेंगे कि लिंक ओपन करना है या नहीं। और करते भी हैं तो एक सिक्योरिटी ब्राउज़र जो कि डकडकगो है, उसमें प्रेफ़र करें। तो आप जॉइन कर सकते हैं WSCH बैच। अब इस बैच में ऐसा क्या ख़ास है? देखिए, WSCH बैच में आपको 20 प्लस प्रीमियम मॉड्यूल्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। साथ ही साथ कई सारे अमेजिंग टूल्स आपको मिलेंगे, क्विज़ेस, असाइनमेंट्स एंड टेस्ट, ये आपको अपस्किल करेंगे। आपको चीट शीट्स प्रोवाइड होगी एंड नोट्स प्रोवाइड होंगे, ताकि आप अपनी नॉलेज को और ज़्यादा रिफाइन कर सकें। प्रॉपर थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल कंसेप्ट्स पे काम किया जाएगा, यानी आप थ्योरी भी सीखेंगे और साथ ही साथ प्रैक्टिकल्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे। प्रैक्टिकल लैब सेटअप करी जाएगी, उनके असाइनमेंट्स होंगे एंड मेनी मोर। अब ज़्यादा डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। अब ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है अपने लिंक्डइन को सिक्योर रखने के लिए। और भी चीज़ें हैं, एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट मेंटेन रखना है आपको थ्रू आउट, अपने लिए भी एंड बाकी लोगों के लिए भी, ताकि लिंक्डइन अपनी प्रेजेंस ना खोए। एंड जॉब अप्लाई करते टाइम भी कुछ चीज़ें हैं जिसका मैं आपको बता देता हूँ। आपको ध्यान रखना है कि कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो कि स्टार्टिंग में मांग ली जाती है, आपको शेयर नहीं करनी। फॉर एग्जाम्पल, आपसे स्टार्टिंग में ये आपका आधार कार्ड नंबर, आपका पैन कार्ड, ये डिटेल्स कभी नहीं मांगते स्टार्टिंग में एचआरस। आपको टैलेंट रिक्रूटर्स को कभी भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है एट स्टार्टिंग। अगर आपकी सारी चीज़ें कंफर्म होती है, आपको लगता है कि ये प्रॉपर कंपनी है, सही है, रिक्रूटर भी सही है, फ्रॉड नहीं है एंड आपने इंटरव्यू दिया, सारी चीज़ें हुई है, उसके बाद आप चाहें तो लीगल एक्शंस के लिए, जो कि लीगल टर्म्स एंड कंडीशंस के एग्रीमेंट होते हैं एक कंपनी में, उसको एक्सेप्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं, ताकि आप प्रॉपर्ली कंपनी के एम्प्लॉय बन सकें। बट ध्यान रखना, सारी चीज़ों को फोकस के साथ समझना, चीज़ों को ऑब्जर्व करना, फिर ही एक्शन लेना। तो ये थे आपके लिंक्डइन की सेफ्टी के बारे में चीज़ें। आगे हम और जानेंगे कुछ और प्लेटफॉर्म्स के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं। सो अब आगे बढ़ते हैं उन टॉपिक्स पे एंड चेकआउट करते हैं वो चीज़ें भी। सो गाइस, अब हम बात करेंगे हमारे बाकी के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जॉब प्लेटफॉर्म्स, उनकी सिक्योरिटी के बारे में। देखिए, आपको समझना क्या है, सब में कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। पहले उन कॉमन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। पहला, अकाउंट के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, प्रॉपर नंबर वेरिफिकेशन, ईमेल वेरिफिकेशन, ये आपको रखना है। नेक्स्टली, आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ भी आप जॉब अप्लाई करो, उसका पहले बैकग्राउंड सर्च कर लो। या फिर आपके पास जिस भी कंपनी से ऑफर आ रहा है, उसका पहले बैकग्राउंड सर्च कर लीजिए कि क्या वो रियलिटी में कोई कंपनी है। ये तो नहीं है कि कोई फेक कंपनी बनाई गई हो, या फिर कई केसेस में एक कंपनी का काम छुपाने के लिए दूसरी कंपनीज भी खोली जाती है, तो वैसा भी तो कुछ नहीं है। थोड़ा रिसर्च करें, रिसर्च करना आपके लिए ही बेटर है। अब रिसर्च करें, ऑथेंटिसिटी पता करें किसी भी कंपनी या किसी भी यूजर की, तभी जाके उससे इंटरैक्ट करें, भले कोई भी प्लेटफॉर्म क्यों ना हो। एंड कई सारे प्लेटफॉर्म आजकल तो ऑब्वियसली ऑथेंटिकेटेड चीजें प्रोवाइड करते हैं, ऑथेंटिकेटेड कंपनीज प्रोवाइड करते हैं, बट कई बार अनऑथेंटिकेटेड लोग कैसे ना कैसे, कोई ना कोई तरीकों से प्लेटफॉर्म पे आ ही जाते हैं, कहीं ना कहीं स्कैम्स करने के लिए। तो इन चीजों से आपको बच के रहना है। अब बच के कब रहोगे, जब इन चीजों को आइडेंटिफाई कर पाओगे। आइडेंटिफिकेशन पे भी हम आगे अभी बात करेंगे, बट पहले ये सोच के देखिए, अब आपने बेसिक सिक्योरिटी चेक्स ही पूरे नहीं करे तो प्रॉब्लम है। नंबर, ईमेल एंड 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये 3 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद
कहीं भी जहाँ भी आप अपनी डेटा शेयर कर रहे हो वो ध्यान रखो कि प्रॉपर सही फॉर्मेट में जा रहा है या नहीं जा रहा, तरीका सही है या नहीं है। मेलिंग जो है, आपके पास जो मेल आते हैं, कई बार मेल के अंदर भी जॉब्स आता है, तो मेल के अंदर जब सामने वाला रिप्लाई कर रहा है तो उस केस में मेल पहले चेक करो, एक डोमेन अच्छा है या नहीं है, ऑथेंटिकेटेड रियल डोमेन है या नहीं है, एंड उसका फॉर्मेट चेक करो कि सही में ये प्रोफेशनल फॉर्मेट है या नहीं। कई बार अगर ग्रामेटिकल एरर्स है या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है तो ऑब्वियसली वो प्रॉपर नहीं होगा। जो टैलेंट रिक्रूटर्स है या जो कंपनीज है बहुत ज्यादा सीरियस होती है अपने काम को लेकर, और इन चीजों में ये छोटी मोटी गलतियां वो नहीं करते हैं, तो आपको इन गलतियों को फाइंड आउट करना है। अब अगर आपको ये सारी चीजें मिलती है तो आपको सस्पिशियस उस पर नजरों से देखना है, कुछ चीजें पे क्लिक नहीं करना, कोई फाइल डाउनलोड नहीं करनी। कई केसेस में आपके पास आता है ये रहा ऑफर लेटर, इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करें। अब वो पीडीएफ के अंदर एक एक्सप्लॉइट भी हो सकता है, तो फाइल डाउनलोड कर लो बट ओपन मत करो उसे, वायरस टोटल पे अपलोड करके चेक करो। ये चीजों का ध्यान रखना है। अब बेसिक फंक्शनैलिटीज में रेफरल का केसेस भी आता है, आप कई बार दूसरे लोगों से कनेक्ट करके रेफर भी लेते हैं, बट स्टिल कोशिश करना कूपन कोड्स, लिंक एंड रेफरल ईमेल्स जो वो बता रहे हैं उनको एक्शन में परफॉर्म मत करना, क्योंकि कई बार क्या होता है वेरियस लिंक सस्पिशियस होते हैं, मेल के अंदर जो फाइल भेज रहे हैं वो सस्पिशियस हो सकती है, रेफरल के अंदर अगर किसी को रेफर कर रहा है तो माइट बी पॉसिबल कि वो सस्पिशियस पर्सन हो। बहुत शांति से एंड फोकस्ड माइंड के साथ चीजों को देखना होगा, तब जाके हम इन स्कैम से बच पाएंगे। क्योंकि कई बार होता है, आपने देखा होगा, अगर आप यहाँ पर काम कर रहे हैं एंड यहाँ पर आपको अपग्रेड करना है तो कोई कंपनी कहती है कि हम आपको ऑफर करेंगे कि आप आपको सैलरी लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख, कितनी भी ऑफर कर रहे हैं, एंड बस आपको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करना होगा, तब जाके आप उस जॉब पे जा सकते हैं। अब आपने वो प्रोग्राम अटेंड किया, पे करा, अब वो बहुत बेसिक से लेवल का प्रोग्राम था एंड उसके बाद आपको जॉब के लिए कोई कॉल बैक नहीं आया। ऐसे भी फ्रॉड्स कई बार कुछ कंपनीज करती है, तो आपको इनसे भी बचना है, आइडेंटिफाई करना है। एंड रियलिटी में अगर जो स्टूडेंट्स अभी इस वीडियो को देख रहे हैं या जो इंटर्नशिप ढूंढ रहे हैं, ध्यान रखना लिंक्डइन या फिर बाकी के किसी भी जॉब प्लेटफॉर्म में अभी इंटर्नशिप के साथ बहुत बड़ा स्कैम किया जा रहा है। आप इंटर्नशिप अगर कहीं भी करते हैं तो आपको प्रॉपर रिटर्न चीजें रखनी होगी अपने पास सामने वाले की तरफ से, कि क्या इंटर्नशिप होगी, इंटर्नशिप से पहले क्या करने की जरूरत है, इंटर्नशिप के बाद क्या क्या होगा, लीगल एक्शन, सारी चीजें प्रॉपर आपको मेल में या एक ऑफर लेटर में चाहिए होगी। क्योंकि कई केसेस में वो ऐसे आपको अप्लाई तो कर देते हैं, एंट्री भी दे देते हैं, इंटर्नशिप भी करवाते हैं, बट एट द एंड वो आपसे पेमेंट मांग लेते हैं, कह देते हैं कि ये तो पेड इंटर्नशिप थी। अब कम्युनिकेशन स्टार्टिंग में क्लियर होना चाहिए कि पेड है या नहीं है। कई बार जैसे पेड इंटर्नशिप होती है तो कई कंपनीज कहती है कि ये पेड इंटर्नशिप है, वो सही है, अगर आपको पेमेंट मिल रहा है सही है। अब आपसे पेमेंट लेते भी अगर वो हैं तो भी सही है, वो बता के ले रहे हैं कि हाँ हमने कहा था आपको पे करना पड़ेगा। अगर वो बताया गया है कि आपको पे करना है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको बोल रहे हैं फ्री है एंड फिर बाद में पेमेंट मांग रहे हैं, वो गलत है। तो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। एंड प्रॉपर आपको अपनी नॉलेज को स्ट्रॉन्ग रख, इसीलिए इस शॉर्ट कोर्स में हमने सारी चीजों को पॉइंट आउट किया है। अब अपने दोस्तों के साथ भी ये शेयर करो ताकि उन्हें भी ये पता चले। अब यहाँ तो आ गई हम जॉब प्लेटफॉर्म्स की सिक्योरिटी की बात। अब आगे और भी चीजें हैं जिनका हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब वो क्या है, चलिए नेक्स्ट सेगमेंट में चेक करते हैं। अब बात करते हैं हम हमारी ओवरऑल सिक्योरिटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। सोशल मीडिया की बात हमने करी अच्छे से, कई सारे सेगमेंट्स को देखा, बट कई लोग और भी अलग अलग सोशल मीडिया यूज करते हैं, मल्टीपल एप्स आने लग जाते हैं मार्केट में। उस केस में हम सिनेरियो क्या रखेंगे, कैसे हम खुद को स्मार्ट रखें, कैसे हम खुद को सिक्योर रखें, उन चीजों के लिए जो पूरे कोर्स में आपने जो मेजर पॉइंटर्स देखे सिक्योरिटी के लिए वो तो आपको नोट डाउन करना है। पॉइंटर्स में आपको रिकैप करा देता हूँ। अच्छे से सारी चीजें वेरीफाइड होनी चाहिए, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, एड्स डिसेबल्ड होने चाहिए, यानी एड्स तक आपका डेटा नहीं जाना चाहिए, डेटा प्राइवेसी का आपको ध्यान रखना है, सारी सेटिंग्स इनेबल कर देनी है, एक्स्ट्रा प्राइवेसी फीचर्स जो प्रोवाइड कर रहे हैं उन्हें इनेबल रखना है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। ये तो रहे बेसिक समराइज पॉइंटर्स। अब बारी आती है बाकी हम क्या कर सकते हैं। इन केसेस में आप पहले प्लेटफॉर्म को समझिए, क्या प्लेटफॉर्म है, क्या चीजें ऑफर कर रहा है, कैसे कैसे चीजें यहाँ पर वो परफॉर्म करने दे रहा है और कौन कौन सी परफॉर्म नहीं करने दे रहा, ये चीजें आपको देखनी है। अब इसके बाद आपको करना कुछ नहीं है, ये चीजों पे ध्यान देना है कि कैसे यहाँ पर एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। तो किसी भी सोशल मीडिया ऐप को डाउनलोड करने से पहले उसके बारे में सर्च करो, समझो कि क्या वो आपके लिए बेनिफिशियल है या आपका टाइम खा रहा है या आपकी सिक्योरिटी को इम्पैक्ट कर सकता है। जैसे कई केसेस में कुछ ऐप्स होते हैं जो डायरेक्टली आपका डेटा उठा लेते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है, तो उनको भी समझना होगा, आपको थोड़ी चीजों की रिसर्च करनी होगी एंड डिटेल में समझना होगा। देखिए अगर आप रिसर्च नहीं करते हैं एंड आपके प्रोसेसेस वर्क सही से नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम यहाँ आ जाएगी कि आप जब काम करेंगे उस प्लेटफॉर्म पे या उस सोशल मीडिया को यूज करेंगे तो आपकी सिक्योरिटी में बहुत से वेरियस इश्यूज आ सकते हैं। आपने देखा होगा कई सारे लोग व्हाट्सएप हैक करवा लेते हैं, फेसबुक हैक हो जाता है, उन्हें बेसिक चीजें नहीं पता होती उसकी फंक्शनैलिटी, इस वजह से कई बार ऐसा होता है। कई केसेस में ये लिंक पे क्लिक करो आपको
है ना, फेसबुक का प्रीमियम मिलेगा। फेसबुक कोई प्रीमियम प्रोवाइड नहीं करता, ये कैसा हो गया? एंड सेकेंडली, कोई आपको लिंक पे क्लिक करने से प्रीमियम फ्री में कैसे देगा? अगर ऐसा है भी तो ऑफिशियली सर्च करो और फेसबुक के पेज पे ऐसा कुछ आ रहा है तो मानो उस चीज को, है ना। ऐसी चीजों से आप तभी बच पाओगे जब आप उन चीजों को समझोगे, प्लेटफॉर्म को जानोगे। तो प्लेटफॉर्म को स्टडी करना, उसको जानना, उसको समझना, उसकी वर्किंग देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब बारी आती है कि किन सेगमेंट्स में आपको फोकस रखना है। पहला, डेटा शेयरिंग। किसी भी सोशल मीडिया पे ऐसा शेयर मत करो डेटा जो कि कॉन्फिडेंशियल है आपके लिए। अपनी कोई भी इंटरेस्ट ज्यादा शेयर नहीं करना। अगर आपका कोई इंटरेस्ट पॉइंट भी पता चल जाता है तो लोग उससे आपके पासवर्ड्स को गेस कर सकते हैं। हाँ, नो डाउट आप पासवर्ड पैटर्न अच्छा रखेंगे, जो कि एक और पॉइंटर है कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है। अगर वो रखते भी हैं तो भी अपने इंटरेस्ट को शेयर करने से उसकी एक वर्ड लिस्ट जनरेट करा सकते हैं। अब आपको क्या करना है, मिसलीडिंग चीजें पोस्ट करो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको कार्स पसंद है तो बाइक की बीच बीच में पोस्ट करते रहो स्टोरी, स्टेटस, ताकि उन्हें लगे कि आप शायद दोनों में इंटरेस्टेड हो या बाइक्स में इंटरेस्टेड हो। ये चीज आपको पता रहे तो सामने वाले को भी कंफ्यूज रखना है। जितनी ज्यादा डिटेल आप शेयर करेंगे उतना सामने वाला आपके बारे में जान सकता है, और जितना वो आपके बारे में जानेगा उतना आप पे अटैक करना या स्कैम आपके साथ करना आसान हो जाएगा। तो अपने बारे में डिटेल ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि कम शेयर करें। ये चीजों का आपको अच्छे से ध्यान रखना है, राइट। अब ये पूरे प्रोसीजर्स में अपन ने यही सारी चीजों को ध्यान दिया है। अब इन पॉइंटर्स को फोकस रखना, सारी चीजों को समझना, एंड आगे हम और चीजों को डिटेल में जानेंगे ताकि आप ये सारी चीजें अच्छे से परफॉर्म कर पाए। चलिए, तो अब समझते हैं कि हम स्कैम्स को आइडेंटिफाई कैसे करें। देखो, कई बार होता है कि कई लोग स्कैम को इतना प्रॉपरली प्लान करते हैं कि आप उसको आइडेंटिफाई ही ना कर पाओ। अब बेसिक चीजों से शुरुआत करते हैं। पहले सबसे पहला पॉइंट, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी अगर स्कैम किया जाता है तो वो ध्यान रखें कि या तो सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करेगा, रश क्रिएट करेगा, या फिर पैनिक क्रिएट करेगा, जहां पे आप अपने एक्शंस को कंट्रोल ना कर पाओ, या इमोशनली मैनिपुलेशन भी कई बार होता है। तो यानी यहाँ पर ऐसी चीजें परफॉर्म करी जाएगी जहां आपको सोचने का मौका ना मिले। सोच के देखिए, अगर आपको मैं कहता हूँ जल्दी से बैठ जाओ अभी भूकंप आने वाला है, अब ये नॉर्मली चीज है, राइट। अब देखा जाए तो ये बहुत फालतू की बात थी, बट अगर मैं बहुत ही पैनिक साउंड के साथ बोलता हूँ एंड बैकग्राउंड में नॉइसेस आती है काफी, आप पैनिक हो जाएंगे, एक बार के लिए डरेंगे। अब उसी पैनिक सिचुएशन से वो नेक्स्ट लाइन अपनी कवर अप करेगा ताकि आप उसकी बात को मान जाए। ऐसे कई बार किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि रोते हुए बच्चे का फोन आता है कि मुझे ऐसा ऐसा है, मैं गुम गया हूँ, ये वो, आप मुझे ये शेयर कर सकते हैं क्या? कुछ भी होता है कई केसेस में। कई बार आपके साथ और भी तरह तरह के फ्रॉड्स होते हैं। आपको बचना कैसे? शांत रह के चीजों को एनालाइज करो। ये एक ही चीज पे मात खा सकते हैं स्कैमर्स को। अगर आपको मात देनी है, एक चीज है एनालाइज करना। वो चाहते हैं कि आप कभी भी उनके परफॉर्मेंस या उनके एक्शंस को एनालाइज ना करो, क्योंकि अगर आपने एनालाइज कर दिया, आप लूप होल निकाल लोगे, आप पता लगा लोगे ये स्कैम है। लेकिन अगर आपने अच्छे से एनालाइज कर लिया तो आपको वो स्कैम नहीं कर पाएंगे। तो एनालाइजेशन बहुत जरूरी है। आपको एनालाइज करना होगा क्या एक्शंस करे जा रहे हैं, क्या एक्शंस आपसे करवाए जा रहे हैं, क्योंकि कई बार वो कुछ वर्ड्स को ना मैनिपुलेट करके बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपसे डायरेक्ट ओटीपी नहीं मांगेंगे। उन्हें पता है कि अगर आपसे ओटीपी मांगा गया तो आप मना करेंगे। आप बोल देंगे कि नहीं, ओटीपी तो मना किया गया शेयर करने के लिए, मेरे बच्चों ने कहा है, मेरे दोस्तों ने कहा है, मेरे पेरेंट्स ने कहा है, कह सकते हैं। बट वही वो उसको ऐसा फॉर्मेट करते हैं कि एक कूपन नंबर आया है, एक स्पेशल नंबर आया है, एक टोकन नंबर आया है, एक टोकन आया है, एक कोड आया है, एक नंबर आया है, कुछ ना कुछ ऐसा वर्ड जो कि ओटीपी से बिल्कुल ही अलग है, ताकि आपका माइंड उस वर्ड पे फोकस ना कर पाए। क्योंकि अगर आपको पता चल गया ओटीपी वर्ड है तो आप सतर्क हो जाओगे। वो चाहते हैं आपका माइंड एकदम रिलैक्स रहे, इन चीजों से दूर रहे, पैनिक चीजों से। अब यहाँ पर वो पैनिक कई बार करा देते हैं। कैसे कराएंगे कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो रहा है, प्लीज ये कर दो, ऐसा ऐसा है, मैंने आपको अकाउंट एक्टिवेशन कोड दिया है, ओटीपी भी नहीं, अकाउंट एक्टिवेशन कोड ये आपको शेयर किया, ये चीज आप मुझे बता दो। जल्दबाजी में अगर आपने बता दिया तो प्रॉब्लम है। इन्हीं चीजों से आप समझे, उसको एनालाइज करें। अब आपको करना क्या है, मैंने आपको प्रॉपर एक मंत्र बताया था, पॉज, थिंक एंड एक्शन। इन तीन चीजों का ही ध्यान रखना है। अगर ये तीन चीजें आप सही से फॉलो करते हैं तो कोई भी आपके साथ स्कैम नहीं कर पाएगा। अगर आप पॉज यानी रुकते हैं, सोचते हैं, एनालाइज करते हैं चीजों को, एंड फिर अपना एक्शन लेते हैं, तो आपके साथ स्कैम होने के चांसेस बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाते हैं। तो यही हमें करना है थ्रू आउट, यही चीजों को ध्यान रखना है। अब आइडेंटिफिकेशन का और पार्ट क्या है? आइडेंटिफिकेशन का एक पार्ट और ये भी है कि यहाँ पर ग्रामेटिकल एरर्स ज्यादा होती है उनके स्कैम्स में। अगर आप उनसे कॉल पे बात करते हैं तो उनकी वोकैबुलरी में आपको दिखेगा कि वो प्रोफेशनली बात नहीं कर रहे हैं, वो जो लिखी हुई स्क्रिप्ट है उसे बोल रहे हैं, या जो उनकी स्क्रिप्ट रटी हुई है वो उसे बोल रहे हैं।
आप 2-3 वर्ड्स एक्सटर्नली आप अटैच करो, ऐसे वर्ड जो उन्हें नहीं पता हो, ऐसे बात करो ताकि वो कंफ्यूज हो। उनके टोन से आप समझ सकते हैं। प्रोफेशनलिज्म आपको वॉइस में दिख जाता है, अगर कोई प्रोफेशनल है तो वो ध्यान रखेगा। एंड नेक्स्ट पॉइंटर ये भी है कि अगर कोई प्रोफेशनल होगा तो आपको कॉल नहीं करेगा। ऑब्वियसली कई बार आपके पास आता है, मैं आपके ब्रांच के मैनेजर हूँ, मुझे ये कोड बताओ। ब्रांच का मैनेजर क्यों ही आपसे कोड मांगेगा, राइट? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब बारी आती है कुछ और पॉइंटर्स की। नोटिफिकेशंस फोकस करने। कई बार क्या होता है, आपके साथ कुछ स्पैम नोटिफिकेशंस ऐसे भेज दिए जाते हैं, आपको लगता है कि ओरिजिनल है बट होते वो फेक है। तो यूआरएल चेक करो, नोटिफिकेशन का नंबर चेक करो। इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो किसी भी स्कैम को। लिंक्स तो क्लिक करना ही नहीं है, भूल ही जाओ। लिंक्स क्लिक तब करोगे जब आप वायरस टोटल पे उसको वेरीफाई करोगे। इसकी तो आदत डाल ही लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी चीजों से आप स्कैम से बच सकते हो। आइडेंटिफिकेशन मेथड्स भी आपको बता दिए, ज्यादा इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगा मैं, शॉर्ट एंड स्वीट रखूंगा ताकि आपको सारी चीजें पता रहे। तो ऐसे ही आपको स्कैम्स को आइडेंटिफाई करना है। अब ये सारी डिटेल्स आप लोगों को अपने दोस्तों, फैमिली मेंबर्स एंड क्लोज वंस को शेयर करनी है ताकि ये सारी नॉलेज वो भी गेन कर सकें। शॉर्ट कोर्स है, इजीली वो सीख सकते हैं एंड अपने आप को सिक्योर कर पाएंगे। आप कई सारे डिजिटल क्राइम होता देखते हैं, मल्टीपल तरह के क्राइम जिनको मैं बोलना भी नहीं चाहूंगा। आप जानते हैं कितने एडवर्स इफेक्ट ले आते हैं वो। अब अगर आप चाहते हैं वो रुके या वो कम हो तो आपको इसमें योगदान देना होगा। हम हमारी तरफ से आपको अवेयर कर रहे हैं। आपका भी काम बनता है अपने साथ वालों को इस चीज के बारे में अवेयर किया जाए। उन्हें भी ये वीडियो शेयर करो ताकि वो सारी चीजें अच्छे से जान सकें और इन स्कैम से बच सकें।